प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय कहती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर आप सबों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। इन दिनों में हम लोग क्रूस की कथा का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने क्रूस की कथा को 7 चरण में डिवाइड किया था और जिसमें हमने 6 चरण 6 चरण तक हमने स्टडी कर लिया है और जिसमें हमने 7 क्रूस वाणी को हमने आखिरी समय में देखा था। आज हम 7वें चरण को स्टार्ट कर रहे हैं और जो कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण है और जो कि हमको पाया जाता है, हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 और 21 अध्याय में हमको मिलता है। हम चारों पुस्तकों को हम मिला करके एक साथ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि तीसरे दिन जी उठे हैं और किस प्रकार से वो अपने चेलों के साथ में समय बिताते हैं, चेलों को किस प्रकार से प्रगटीकरण करते हैं, किस प्रकार से उनको उपदेश देते हैं, किस प्रकार से आदेश देते हैं और किस प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन सब बातों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हमने देखा कि ये चारों सुसमाचार में हमको मिलता है। चारों सुसमाचार में हम इसको देखेंगे, कहीं किसी जगह पर बहुत थोड़े जगह पर लिखा गया है, लेकिन यूहन्ना की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि इस भाग को बहुत ही विस्तार से हम लोगों को शिक्षा मिलता है। तो हम लोग यूहन्ना की पुस्तक से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम क्रम अनुसार इसको अध्ययन करेंगे, चारों पुस्तकों को मिला करके, लेकिन यूहन्ना से हम लोग स्टडी करेंगे। और कई बार हम लोग देखते हैं कि किसके बाद क्या हुआ वो हमको समझ में नहीं आता, तो आज हम लोग उसको भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना हमने देख लिया, 7वीं वाणी देख लिया, प्रभु यीशु मसीह का प्राण छोड़ना देख लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपा है। तो अब वो जो दिन था वो शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार का दिन 3:30 बजे का टाइम, दोपहर का टाइम है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिए हैं। तो अब जो है, अब हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उन यहूदियों को बहुत जल्दी है, बहुत ही जल्दी है। इसलिए बहुत जल्दी है क्योंकि अगला दिन जो है सबत का दिन है। अगला दिन सबत का दिन है और वहाँ कोई कार्य नहीं होता है। और उस समय में वो दिन चूँकि विश्राम का दिन है, क्योंकि यहूदी कल्चर में हम देखते हैं कि जो शाम का समय रहता है, शाम को जब सूर्य ढलते ही दूसरा दिन शुरू हो जाता है। और जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि रात के 12 बजे के बाद में दूसरा दिन शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय यहूदी कल्चर में ऐसा नहीं था। यहूदी कल्चर में जो कि है गोधूली के समय में सूरज ढलने के बाद अगला दिन लग जाता था। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ इस समय में हम लोग देखते हैं शुक्रवार का दिन समाप्त होने पर है, शबत का दिन शुरू होने पर है। इसलिए वे लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं और आनंद फानन में वे लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक कब्र में रखते हैं और उस पर जो है बड़ा सा पत्थर रख देते हैं, पत्थर भी रख देते हैं, पहरुए भी यहूदी लोग वहाँ पर बैठा देते हैं। तो जब अगला दिन होता, हम लोग सबत का दिन देखते हैं, शुक्रवार के बाद में जो शनिवार का दिन है, हम लोग देखते हैं कि इस दिन में उनका कोई कार्य नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन जो कि हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 1 पद में मिलता है। सप्ताह के पहले दिन का वर्णन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 20 अध्याय 1 पद में, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मरियम मगदलिनी यहाँ देख रही है, क्या देख रही है, बड़ी भोर को वो आ रही है। लेकिन हम लोग इसी को मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको वचन क्या बताता है, देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 पद, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। तो मरकुस रचित सुसमाचार में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 स्त्रियां सुगंधित द्रव्य क्यों लेकर के आई है, क्योंकि यहूदी कल्चर में हम उस समय में भी था, आज भी हम लोग देखते हैं कि शव जो कि बदबू ना मारे, इसलिए उसमें सुगंधित वस्तुएं वहां पर रखी जाती थी। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि कब्र का पत्थर जो कि लुढ़का हुआ को देखती है, वो महिलाएं देखती है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ।
और वो लोग भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और ये सब चीज़ों को वो महिलाएं जो है वो स्त्रियां भूल गई। और ये सब बातों के कारण यहाँ देख रही है कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है। वे लोग डर गई, वे लोग घबरा गई। क्यों? उनको ऐसा लग रहा कि उनके प्रभु का शव को किसी ने चुरा करके ले गया। उनको ऐसा लग रहा कि उनके प्रभु के शव को किसी ने उठा करके ले गया। यहूदी लोगों पर उन लोग शक कर रहे हैं, बल्कि वे लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से दुनियादारी के तौर पर दुनियावी सोच को देख रहे हैं कि उनके गुरु को, जो कि प्रभु यीशु मसीह के शव को यहूदी लोग ले करके चले गए। और वे क्या करती है कि दौड़ पड़ती है और अपने भाइयों के बताने जाती है, अपने चेलों को बताने जाती है। और यहाँ हम लोग देखते हैं वचन हमको क्या बताता है। वे लोग दौड़ करके जाती है, शमौन पतरस को बताती है, यूहन्ना को बताती है, अर्थात चेलों को बताती है, मरियम मगदलीनी। और क्या कहते हैं वहाँ की, वे प्रभु के कब्र को क्या किए हैं। देखिए दूसरा पद देखिए, तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था, अर्थात वो यूहन्ना है। आकर के क्या कहते हैं, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। उसे कहाँ रख दिया, यानी कि जब उन्होंने कब्र को खाली देखा तो उन्हें समझ नहीं आया या समझ नहीं पाई कि उन्हें लगा कि उसके यहूदी लोग जो है उसके गुरु को चुरा करके ले गए, उस गुरु के शव को जो है चुरा करके ले गए। तब आगे क्या होता है, तीसरा पद में देखते, तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। इसलिए कब्र पर पहले पहुंचा कि वो उम्र में छोटा है, कम है, और पतरस जो कि उम्र दराज व्यक्ति है, तो उम्र दराज व्यक्ति होने के कारण पतरस जो कि पीछे से आता है, दौड़ करके आता है, पीछे से आता है, लेकिन यूहन्ना दौड़ में पहले होता और वो पहले पहुंचता क्योंकि वो उम्र में पतरस से छोटा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, और झुककर कपड़े पड़े देखा तो भी वह भीतर ना गया। कौन भीतर नहीं गया? यूहन्ना भीतर नहीं गया। वो दौड़ के पहले जरूर पहुंचा, लेकिन वो भीतर नहीं गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचता है और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा। यूहन्ना पहले झांक करके देखता है लेकिन भीतर नहीं गया, परंतु शमौन पतरस जो कि है वहाँ जाता है, और जब भीतर जाता है उसके बाद में यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना भी जा रहा है। तो हम लोग 6वें पद से जब हम लोग 10वें पद तक पढ़ते हैं, यहाँ वचन क्या बताता है, तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वे अभी भी इतने शॉक्ड है कि वे सारी बातों को दुनियावी तौर पर ले रहे हैं, दुनियावी तौर पर ले करके चल रहे हैं। इस बात का उनको विश्वास ही नहीं कि उसके गुरु ने क्या कहा था कि पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठेगा। तो इस तरफ उनका ध्यान नहीं था। तो अब क्या करते हैं, वे लोग उदास होकर के घर वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको वचन क्या बताता है, मरियम मगदलीनी वहीं पर थी। क्यों वहाँ पर थी? देखिए हमको वचन में क्या बताता है, मरियम मगदलीनी जो है वो प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही श्रद्धा उसका प्रभु यीशु मसीह के प्रति था, उसका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के प्रति बहुत था, और वो अपने दुख को छुपा नहीं पा रही थी कि कहाँ जाने मेरे प्रभु के शव को कहाँ लेकर के गए। वो बहुत दुखी है, वो बहुत उदास है। देखिए 11 पद क्या कहता है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, और वो झुक करके वो क्या देख रही है, 12 पद, 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। तो वो क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बड़ी ध्यान से देखिएगा, 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने दूसरे को पैताने बैठे देखा। इस कब्र में सबसे पहले हम देखते हैं कि पतरस पहुंचा था, उसके बाद में हम देखते हैं कि यूहन्ना अंदर गया था। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ हम लोग देखते हैं कि उन दोनों को वो स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिए, लेकिन मरियम जो कि थोड़ी देर रुकी रही,
वो स्वर्गदूत उनको दिखाई दिए, स्वर्गदूत उनको दिखाई दिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम को जो कि है वो स्वर्गदूत दिखाई दिए, तो पतरस और यूहन्ना को क्यों नहीं दिखाई दिए? यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि पतरस और यूहन्ना को स्वर्गदूत क्यों नहीं दिखाई दिए और मरियम को ही क्यों दिखाई दिए? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसका कारण ये है कि हमारे मन की इच्छा होनी चाहिए, हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, हमारे मन में श्रद्धा होना चाहिए, हमारे मन में लगन होना चाहिए। यूहन्ना और पतरस उस दृष्टिकोण से वहाँ पर नहीं थे। जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग मरियम मगदलिनी को देख रहे हैं, वो कितना उदास है, वो कितना श्रद्धा, उसका प्रेम अपने गुरु के प्रति, और वो क्या कर रही, वो कुछ भी वो समझ नहीं पा रही, खौफ में है। लेकिन यहाँ मरियम को हम लोग देखते हैं कि वो उसका प्रेम यहाँ बहुत ज़्यादा झलकता है, वो लगातार रो रही है, अपने प्रभु के उस स्थान को छोड़ करके वो जाना नहीं चाह रही थी और वो प्रभु के लिए व्यतीत थी, पीड़ा थी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि जो मसीही विश्वासी इस प्रकार से लगन में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की संगति में रहना चाहते हैं, परमेश्वर की सहभागिता में रहना चाहते हैं, उनके हृदय में भी मरियम मगदलिनी जैसा हृदय होता है। वो अपने पापों का, अपने बातों का निरंतर जांच करके प्रायश्चित करते रहते हैं और परमेश्वर की निकटता में हमेशा बने रहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब जो कोई मेरे नाम से 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि मरियम ने अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह के साथ में जोड़ा, तब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दी और वो देख पाई, और जो कि यूहन्ना और पतरस ने नहीं देख पाए थे। उन 2 स्वर्गदूतों को वे लोग नहीं देख पाए। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि पहला सुसमाचार मरियम ने 2 स्वर्गदूतों के द्वारा पाई। मरियम ने पहला सुसमाचार पाई वो स्वर्गदूतों के कारण। यहाँ क्या है, देख वो जी उठा है। पहला सुसमाचार यहाँ पर मरियम को मिलता है कि देख वो जी उठा है। आगे हम जब 13 पद को पढ़ते हैं, यहाँ मिलता है, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। कहाँ रखा है? तो वचन हमको क्या बता रहा है यहाँ पर, वह यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु समाचार ने मरियम मगदलिनी को बताया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा है। लेकिन यहाँ जब हम लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, 5वां और 6वां पद हमको यहाँ वचन बताता है, जब वे डर गई और धरती को और मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तो यही चीज को स्वर्गदूतों ने मरियम को बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? देखिए यहाँ पर स्वर्गदूत जो है मरियम को सुसमाचार बता रहे हैं कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। आज भी हम लोग देखते हैं कि मसीह विश्वासियों का ऐसा ही हाल है कि प्रभु यीशु मसीह को कहाँ कहाँ हम नहीं ढूंढते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम आडंबरों में ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम आराधनालयों में ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम दिखावे की संगति में ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम परंपराओं में ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम रीति रिवाज में ढूंढते हैं। लेकिन ये जगह जो कि मरी हुई जगह है, वो जगह जीवित जगह नहीं है। तो मेरे प्रियो, जीवित जगह कहाँ है? जीवित जगह है हमारा और आपका स्वयं का हृदय। यदि तुम अपने आप को जांचते, यदि तुम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाते, तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के समान यदि हम अपना क्रूस उठा लेते, तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के समान हम भी जीवित हो जाते। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से ग्रहण करता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो कि मारा गया, गाड़ा गया, वैसे ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं और तो उसी के समान मारे और गाड़े जाते हैं, और जैसे वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम भी प्रभु यीशु मसीह की समानता में जी उठते हैं। जीवित मसीह है, जो जिंदा मसीह है, वो अपने जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समान है। जो जीवित मसीह है, जो जिंदा मसीह है,
है वो अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समान है, कहीं ढूंढते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे उन्हें अपने हृदय में पाते हैं। क्योंकि पौलुस ने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा की मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता है और उसे हमको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पर मसीही विश्वासी है, जहाँ पर सच्चे में मसीही विश्वासी है, वहाँ पर पवित्र आत्मा होता है, और जहाँ पर पवित्र आत्मा होता है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की संगति भी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला सुसमाचार जो कि एक स्त्री को, मरियम मगदलिनी को वहाँ पर स्वर्गदूत के द्वारा मिलता है, उनके द्वारा बताया जाता है। आगे जब हम यूहन्ना में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 20:14 में हम लोग देखते हैं, देखिए वचन क्या कह रहा है कि वह यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। देखिए वचन कितना गंभीर हमको बताता है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यहाँ पर वचन हमको आगे 16 पद क्या कहता है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। तो जैसे ही यीशु ने उसे आवाज़ दी, जैसे ही उसने आवाज़ दी, उसने पीछे मुड़ करके देखा, उसने आवाज़ को पहचान गई और क्या कहा, हे रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मरियम जो कि यीशु मसीह को देखते हुए भी पहचान नहीं पा रही थी, वो उसकी आवाज़ को जब सुनती है, वो प्यारी सी आवाज़ को वो पहचान लेती है और कहती कि अरे हे गुरु। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। तो ये बहुत सारे स्कॉलर जो कहते हैं कि वो क्यों नहीं पहचान पाई, शायद बहुत आंसू के कारण नहीं पहचान पाई, धुंधलाहट के कारण नहीं पहचान पाई होगी, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म बॉडी होगा तो उसके कारण वो वहाँ पर नहीं पहचान पाई। क्योंकि हम पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा शरीर स्वर्गीय शरीर है और उसमें परिवर्तित को बताता है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म बॉडी यहाँ पर होती तो शायद वो अचंभित भी हो जाती कि किस प्रकार का बॉडी प्रभु यीशु मसीह के पास में है, उज्ज्वलित शरीर है। तो देखिए वो उसे माली समझ रही है, वो उसे एक उसका मन जो कि एक व्यतीत है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए वो आंसुओं में है और वो इसीलिए वो उसको नहीं पहचान रही, क्योंकि वो शोक में है, वो शोक में है। प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को जब वो सुनती है और मुड़ करके देखती है, क्योंकि हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो उदासी के कारण वो ठीक से देख नहीं पा रही थी, उसका मन व्याकुलता के कारण, चिंतित के कारण, व्यतीत के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए भी वो समझ नहीं पाई कि ये प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ करके देखी, तब आवाज़ सुनी, मरियम, तब वो जब देखी और उसने कहा, हे रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। अब वो उसको छूना चाहती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको छूने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या कहता है वचन कि वो अब अभी भी यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग दो बातों को हम लोग देख रहे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम लोग एक तो सबसे पहली बात देख रहे कि प्रभु यीशु मसीह जो कि मरियम को बोलता है कि वो मुझे मत छू, क्योंकि मरियम उसको प्यार कर रही है, मरियम उसके नज़दीक जाना चाह रही है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे मत छू। और दूसरी बात यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्रभु यीशु मसीह जो कि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि पिता को परमेश्वर कह के पुकार रहे हैं। और चारों सुसमाचार में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने पिता को परमेश्वर करके नहीं पुकारा। हर समय उसने हे पिता कहा है या तो फिर मेरा पिता कहा है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, परमेश्वर करके पुकार रहे। और एक जगह और प्रभु यीशु मसीह ने पिता को परमेश्वर कहा है, वो चौथी वाणी में हम लोग देखते हैं, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वहाँ पर
परमेश्वर ने इसलिए छोड़ दिया, दोनों का आपस का जो संबंध था वो प्रभु यीशु मसीह पाप में है और परमेश्वर चूंकि पवित्र है तो परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। तो वहाँ पर एक सामान्य मनुष्य की तरह प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भले ही प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं लेकिन अभी भी वो मनुष्य है, क्योंकि उसको अब लहू लेकर के जाना है पिता के पास में, परमेश्वर के पास में याजकीय कार्य करना है, महायाजक का कार्य करना है, लहू लेकर के जाना है और उसको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो जगत का पाप उठा करके अभी वो ऐसा बलिदान बने हुए हैं। इसलिए मरियम से कहते हैं कि मुझे मत छू, अभी मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, जा करके इस मनुष्य तत्व का जो कार्य है उसको मैं पूरा करने के लिए और अभी मैं फिर से आऊँगा, पूरा करके मैं फिर से आऊँगा, जब तक मैं परमेश्वर के पास नहीं जाता, क्योंकि मुझे याजकीय कार्य करना है, जो कि पुराने नियम के समय में महायाजक लहू लेकर के जाता था और वो अकेला जाता था परमेश्वर से मिलने। ठीक वैसा ही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा अपने कार्य को पूरा करूंगा और उसके बाद अपने पिता से अपना संबंध कायम करूंगा और दोबारा से मैं फिर ईश्वरीय तत्व में आऊंगा, फिर उसके बाद मैं नीचे आऊंगा और अब मैं अपने भाइयों को और तेरे भाइयों से मिलूंगा और उनसे बातें करूंगा। और इसका अध्ययन हम लोग इब्रानी की पुस्तक में से हम लोग पढ़ेंगे, जब एक पहला अध्याय से लेकर 9वां अध्याय तक बहुत ही स्पष्ट हमको याजकीय और बलिदान कार्य और वेदी का कार्य, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ही डिटेल में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ ऊपर क्यों गए, मरियम को पूरी तरह से छूने उसने क्यों नहीं दिया, तो ये सब बातें और भी बहुत यहाँ उस समय में इब्रानी की पुस्तक में हम डिटेल पढ़ते हैं, यहाँ मैंने संक्षेप में बताया है। तो प्रभु यीशु मसीह मरियम को छूने इसलिए नहीं दिए कि वो अभी तो वह मनुष्य तत्व में है, जगत का पाप उसके ऊपर है और हम लोग देखते हैं कि वो बलिदान को जो उसका लहू उसने बहाया उसको लेकर के परमेश्वर के पास उसको जाना है, याजकीय कार्य उसको करना है और जब वो कर लेगा उसके बाद फिर से वो मन आएगा और वो फिर से आएगा, वो चेलों के पास में प्रकट होगा, वो थोमा के पास में प्रकट होगा और बहुत सारी चीज़ों को वो करेगा। तो मेरे प्रिय, आज हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे अमाउस के रास्ते पर 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार का बाइबल स्टडी दिया था, उसको हम लोग देखेंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे।